बोलिए। अच्छा, 1853 से लेकर 1863 तक तो ग्रेगन जॉन मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक। और उसको वही थी एक्सपेरिमेंट को किया और उसके बाद हाँ और क्या और कोई बताएगा? जितना बताया उतना रॉन्ग है। 1854 से लेके 1863 तक। हाँ, अच्छा, वो देखिए आप लोग जो पढ़ते हैं अलग अलग वेरिएशन होता है, ठीक है। तो उस वेरिएशन के फॉर्म में टोटल इनको 9 साल लगा था, ठीक। तो 1856 से लेके 1865 के बीच में इन्होंने किया था, ठीक। क्योंकि ये बहुत बड़े मैजिशियन थे, ठीक। मतलब फिजिक्स की भी नॉलेज इनके पास थी और मैथ्स की भी नॉलेज इनके पास थी, ठीक है। तो ऐसा पर्सन, उसको इस पर्टिकुलर पेड़ पौधों में क्या इंटरेस्ट, पेड़ पौधों में क्या इंटरेस्ट, जो फिजिक्स पढ़ा हुआ हो, जो मैथ पढ़ा हुआ हो, उसको इससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। लेकिन वो उस दौरान क्या थे कि एक चर्च में पादरी का काम करते थे, ठीक। चर्च में पादरी का काम करते थे, ठीक है। तो उस दौरान वो जो उस चर्च में बगीचा था, उस बगीचे में ये जब टहलने जाते थे, इनको पेड़ पौधे से बहुत लगाव रहता था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैथ पढ़ा हुआ, जो फिजिक्स पढ़ा हुआ हो, वो क्या करता है, वो अपने इस एनवायरनमेंट से लगाव नहीं रखेगा, ठीक है। हर कोई कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, उसको भी वैल्यू का पता है कि इस एनवायरनमेंट में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक। तो इस हिसाब से था। तो उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि भाई पौधे ग्रीन हैं, सारे चीज़ है, अलग अलग तरह के पौधे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिए। तो स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सोचा कि एक ऐसे पौधे को हम सेलेक्ट कर लें जो शॉर्ट टाइम का हो। शॉर्ट टाइम का मतलब कि कुछ ही कम समय में ही उसके रिजल्ट मिलने लगे। यदि किसी ऐसे पौधे को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया होता तो उनको कई साल लग गए होते और कई साल लग गए होते उसके रिजल्ट को जानने में, ठीक। देखिए इन्होंने एक ऐसे पौधे को सिलेक्ट किया जिसका नाम क्या था, आप सभी जानते हैं, पी, ठीक। पी फॉर पैरट, क्यों? यही ना, पी मीन्स मटर, ठीक है। जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है, पाइजम सटाइवम। ये था, इन्होंने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मीन्स कि 3 महीने में इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब समय भी आ रहा है इसका मिलने वाला, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको, यदि आप नवंबर में लगाते हैं तो नियर अबाउट आपको फरवरी के लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक। उसके फ्लावर आपको जनवरी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो उन्होंने इसी के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया और इसके 7 कैरेक्टर को लिया। 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कौन बताएगा? चलो पूनम बताएगी 7 कैरेक्टर। सुनिए ध्यान से। हाँ तुम ही बताओगी, पहले एक करेक्ट कर ले उसके बाद। चलो बोलो। हाँ हाँ बॉन्ड कलर, बॉन्ड शेप, हाँ स्ट्रीम लेंथ, एक्सियल पोजीशन, हाँ पोजीशन था, फ्लावर पोजीशन, हाँ 6 हो गए। हाँ नहीं, एक 7वां बता दो। 7वां बताइए। काउंट कर ले एक बार। बताओ जी। अच्छा पूरा तुम ही बताओ, चलो पूरा बताओ, पूरा बताओ। फ्लावर पोजीशन,
हाँ बताओ, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेन 7 कैरेक्टर जो थे वो बताइए आप। हाँ, जिसके बिहाफ पे इन्होंने इसको सेलेक्ट किया, वही 7 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे इन्होंने इस प्लांट को क्या किया, सेलेक्ट किया। और कौन बताएगा? क्या? प्लांट हाइट। इसने लेंस तो बोला है। अच्छा बोलो 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 बोलो। हाँ अरे हिंदी ही बोलो, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश ही, हिंदी ही बोलिए आप, हिंदी ही बोलिए आप। अरे बोलो तो। हाँ हाँ और पत्तियों वाला बीच का आकार से बचा था। हाँ पीछे आकार हाँ कलर पीओटी पता नहीं क्या करते, पता नहीं। और प्लांट शेप्स हाँ और प्लांट हाइट। हाँ लेंथ में आ गया, चलो। अच्छा ये देखे कोई से बीच वाला बचा। कॉर्डिलेडन, कॉर्डिलेडन शेप, कलर। अच्छा और कोई पीछे से कोई बताएगा? अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए जेनेटिक शब्द को सबसे पहले W. वॉटसन ने 1905 में यूज किया था, लेकिन इससे पहले इन्होंने इसको डिस्कवर कर चुके थे। मीन्स कि 1966 में एक पत्रिका छपी थी, उसी पत्रिका के छपने की वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पेटेंट हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज 34 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को किसी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया था। ठीक, तो 1900 में आ गए हुगो डे व्रीज, इन्होंने इस जेनेटिक को दोबारा रीडिस्कवर करना शुरू किया। जब रीडिस्कवर करना शुरू की तो जितना स्टेप ये किए, जितनी सारी चीज़ ये किए, सभी सारी चीज़ें वो मैच कर रही थी किससे? ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक, और इसी की वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक के बारे में जो कहा जाता है वो T.H. मॉर्गन थे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसको किसको कहा गया? T.H. मॉर्गन थे। बस फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन थे, क्योंकि उन्होंने ही इसके टर्मिनोलॉजी को दिया था जिसकी वजह से हम आज जेनेटिक के नाम से जानते हैं। पहली चीज। लेकिन दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि ये तो विदेशियों की बात है, अब देशियों की बात करते हैं। ये तो विदेशियों की बात हो गई ना कि ये उस समय किए, ये बताया कि ये चीज, चलिए आज उन्हीं की बातों को हम पढ़ते हैं। लेकिन हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे बुजुर्गों को तो ये बात तो नहीं पता थी। ठीक, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि 7 पीढ़ी, फिर भी वो कहते थे कि 7 पीढ़ी ये बात होती है। ठीक है, कि जो भी लक्षण आप में रहेगा वो 7 पीढ़ी तक रहेगा। और ये सदियों से चला आ रहा है हमारे यहाँ कि 7 पीढ़ी को हमेशा ही क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। चाहे आज से 7 पीढ़ी आप आगे गिनिए, चाहे आज से आप 7 पीढ़ी पीछे गिनिए। ठीक है, तो सोचिए कि 1900 मीन्स की 20वीं शताब्दी में ये पता चला सबको कि जेनेटिक भी होता है, लेकिन उसके पहले हमारे देश में ये सारी चीजें चलती थी, पता थी। ठीक, लेकिन क्या है कि मॉडर्न युग में ये सारी चीजें आ गई है कि मॉडर्न एरा में कि हम सब इसके बारे में किताबों के माध्यम से जानते थे, जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसको अपने बुजुर्गों से ही जानते हुए आ रहे थे। तब तो नहीं कोई बताने वाला था इस जेनेटिक के बारे में या इसके बारे में कि ये जो पीढ़ी, जो लक्षण है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? चलती आती हैं,
चलती जाती हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक साहब लोग आए तो बताया कि हाँ ये चीज़ होता है, ऑथेंटिकेशन करते चले गए। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से डिटेल में। ठीक है।